गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद सबको। आज हम लोग ये जो वीडियो है आज वो एवरेज का है। और एवरेज में इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हम थोड़ा सा बड़ा वीडियो था, है ना, 50 मिनट के ऑलमोस्ट था। अच्छा खासा बड़ा हो गया, तो इससे क्या हुआ कि उसमें क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हो गए। हाँ, क्वेश्चन का लेवल कुछ का बहुत आसान था, कुछ का एक अच्छा स्टैंडर्ड भी था। तो यार वो भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको सिर्फ केवल आसान बातें करा दूं तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा होगा, क्योंकि तुम्हें तो यार लगेगा कि तुम्हें चैप्टर आ गया है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो तुम्हारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो प्रयास ये करो कि पूरे चैप्टर को पढ़ा जाए, ठीक है। आराम से देखो, मैं पढ़ाता हूँ, कोई बहुत तेज नहीं और कोई बहुत धीरे भी नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड, एक ऐसी स्पीड जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो उसी ढंग से हम लोग काम करते रहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले तो बेटा एक क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट में आज हम लोग बैट्समैन के एवरेज के बारे में जानेंगे। बैट्समैन के एवरेज, बैट्समैन समझ गए, क्रिकेट। तो थोड़ा सा हम लोग क्रिकेट की बात करते हुए बैट्समैन के एवरेज के बारे में बात करेंगे। चलो भाई, सबसे पहली बात आती है कि जो बैट्समैन होता है वो अपना एवरेज निकालता कैसे। तो बैट्समैन अपना एवरेज रन अपॉन इनिंग्स, ये हल्का छोटा सा बी लिख दिया मैंने। ए बी मतलब ए बी किसे बता रहा है, बल्लेबाज के औसत को। ए बी किसको बता रहा है, बल्लेबाज के औसत को। आर यहाँ पे क्या बता रहा है, कितने रन उसने बल्लेबाज ने बनाए हैं। आई किसको बता रहा है, आई बता रहा है पारी। आई बता रहा है बेटा, किसको बता रहा है, ये बता रहा है पारी। पारी बोले तो इनिंग्स, और ये वो पारी जिनमें वो आउट हुआ है, जिनमें वह आउट हुआ है। ये क्या है, कुल रन, टोटल रन। ये क्या हो गया, टोटल रन, कुल रन। और ए बी तो आप जान ही गए, ये क्या है, किसे बता रहा है, बैट्समैन के औसत को। ये किसको बता रहा है, बैट्समैन के औसत को, ठीक है। ये बता रहा है औसत किसके, बल्लेबाज। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दो कि अगर हम आई को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आर की वैल्यू क्या निकल आएगी, ए बी इंटू आई। मतलब इससे एक बात वही फॉर्मूला है बेटा कि अगर बल्लेबाज का औसत में पारी का मल्टीप्लाई कर देते हो तो कुल रन, उसके द्वारा बनाए गए कुल रन, जो अभी तक आपने पढ़ा है, नहीं वही बात है, वही चीजें हैं। तो यार ये तो बात हो गई थोड़ा सा फॉर्मूले की। अब एक हल्का सा छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उस पर आप समझो, बहुत अच्छे से समझना। ये आ गया आपको सबको, आप पहली बार इसको देख रहे हो तो आप इसे नोट करते रहो, पेन कॉपी साथ में रखो, फर्स्ट टाइम यूजर। और जिनका पढ़ा भी है वो भी अपने साथ पेन कॉपी जो है वो रखो। पेन कॉपी विद्यार्थी के वास्तव में आभूषण होते हैं, पेन कॉपी, है ना, मानिए मेरी बात। तो ये तो आपके पास वैसे भी होता है, होना ही चाहिए, मतलब हर समय, है ना। कब आपको क्या नोट करना पड़े, इसीलिए जो बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो अपने साथ एक छोटी डायरी भी रखते हैं, है ना, कौन सी चीज उनको नोट करनी पड़े। तो चलिए खैर, आइए हम लोग बात करें एक छोटा सा एग्जाम्पल
मतलब एग्जाम्पल के सहारे हम लोग इसको जरा समझेंगे। मान लीजिए एक बल्लेबाज है, कोई भी बल्लेबाज आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लो। चलो मैं धोनी की बात कर लूं, है ना। धोनी बहुत ही कूल है और काम, बहुत आप उससे सीख सकते हैं। धोनी ने मान लीजिए पहली पारी खेली, एक पारी I1 का मतलब एक पारी खेली, उसमें उसने 50 रन बनाए, 50 रन बनाए, 50 रन। फिर इस धोनी ने दूसरी पारी खेली, I2 मतलब दूसरी पारी खेली, 60 रन बना दिए, 60 रन। फिर धोनी ने तीसरी पारी खेली, इसमें उसने 30 रन बनाए। अब इस तीन ही से आप समझ लो, और हर एक पारी में धोनी आउट हुआ है। इसमें भी आउट हुआ है, इसमें भी आउट हुआ है, इसमें भी आउट हुआ है। तो अगर हम धोनी का औसत निकालेंगे तो बहुत आराम से निकल आएगा। सभी पारी के रनों की संख्या को जोड़ दो, सभी पारी के रनों की संख्या को जोड़ दो और 3 से भाग कर दो। 3 से क्यों भाग किया? क्योंकि ये 3 पारियों के टोटल रन हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 140, 140 होल अपॉन 3। ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 चौको 12, 12 2 3 6 18, है ना। 46 से ही 2/3। ये धोनी का औसत है। तो धोनी ने 3 पारी खेली और 3 पारी में वह, देखो ध्यान से देखो, आउट भी हुआ है। तीनों पारियों में वह आउट भी हुआ है और ऐसे उसका एवरेज निकल आया। आप समझ लें आराम से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपको समझाऊं, ये धोनी वाला बात हो गई, ये वाली बात पूरी धोनी की हो गई। अब एक दूसरा क्रिकेटर है, उसने पहली पारी में मान लो 50 रन बनाए। ये दूसरा क्रिकेटर है, ये धोनी की बात हो गई। धोनी 50 रन बनाए, दूसरी पारी में उसने 60 रन बनाए, तीसरी पारी में उसने 30 रन बनाए। पचास रन जिसमें बनाए थे वो आउट हो गया उस पारी में, इसमें भी वो आउट हो चुका है। इसमें जो है वो नॉट आउट है। अब जरा आप समझो, ये दूसरा क्रिकेटर है, कोई दूसरा क्रिकेटर आप मान लो, है ना। रोहित शर्मा मान लेते हैं, रोहित शर्मा मान लेते हैं। तो अब आप देखो इसमें उसमें फर्क क्या है। धोनी सब पारियों में आउट होता चला गया तीनों पारी में, लेकिन रोहित क्या हुआ, 50 बनाए आउट हुआ, 60 बनाए आउट हुआ, 30 बनाए नॉट आउट। तो अगर रोहित का एवरेज निकालना है तो फिर से एवरेज, बल्लेबाज का एवरेज, वही तरीका, 50 60 30 होल अपॉन। अब होल अपॉन में जो आई लिखते हो ना, रन अपॉन इनिंग्स, तो इनिंग्स केवल वो काउंट होती हैं जिनमें वह आउट होता है। तो कितनी पारी में आउट हुआ? 2। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? 2। तो यहां पे इस 2 पे जरा फोकस करो, यहां पर इस 3 में फोकस करो। नीचे उससे आप हमेशा भाग करते हो जिन पारियों में वह आउट होता है। आप समझ पा रहे हैं? बल्लेबाज का औसत रन अपॉन इनिंग्स होता है। आई जो नीचे होता है वह आउट जिन पारी में होता है सिर्फ उन्हीं को नीचे रखना होता है। अब जैसे इसमें आउट ये नहीं हुआ तो इसको यहाँ पे इसमें नहीं रखेंगे, तो इसका जब आप एवरेज निकालोगे तो इसका जोड़, जैसे इसका सम 140 आया था, क्या इसका भी सम 140 आएगा? अरे चिंटू एंड चिंटी, इसका भी सम 140 ही आएगा बे। ये 2 और कितना हो गया? 70। आप देखें, आप समझे बेटा, ये चीज हो गई पूरी रोहित शर्मा की। रोहित
दोनों लोगों ने मेहनत बराबर करी, 50 इसने भी बनाया, 50 इसने बनाया, दूसरी पारी में 60 इसने बनाया, 60 इसने बनाया, 30 बनाया, 30 बनाया, मेहनत ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन यार अभी इस पारी में वो नॉट आउट रहा है, तो इसका एवरेज देखो बहुत अच्छा रहा है, जबरदस्त। सोचो अगर ये तीनों पारी में नॉट आउट रहता तो इसका एवरेज 140 रहता। फिर आप यहाँ पे किसी से नहीं भाग करेंगे। क्लियर हो गया ना? पक्का? देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो। 100% बेटा क्लियर होगा, 101% क्लियर होगा। कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि नहीं आपको ना क्लियर हो पा रहा हो, ऐसा मैं मान भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन किया जाए। क्यों क्वेश्चन किया जाए? चलो, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, पढ़िए आप इसको अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था बल्लेबाज का लेके। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार अच्छे से, मन से पढ़िएगा बेटा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? सचिन तेंदुलकर को 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बना के अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली, तो उसका नया औसत क्या होगा? ठीक है, सचिन पाजी है, 11 पारी, उसका एवरेज हमको नहीं पता है, तो हम ए मान लेते हैं। ये सचिन भाई है, एक पारी उन्होंने खेली इसके बाद वाली, तो 12वीं पारी होगी, तो टोटल 12 पारी, तो उस समय एवरेज कितना हो गया? ए पहले हमने माना, ए क्या है? माना प्रारंभिक एवरेज, ये पहले का एवरेज है। ये लिख लिया करो आप लोग अगर पहली बार देख रहे हो। इसमें 5 की वृद्धि तो +5। 11 पारी का एवरेज इतना है, 12 पारी का एवरेज इतना है। सर +5 क्यों कर दिया? क्वेश्चन ने कहा है। अब अगर हम 11 और ए का मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा 11A, इसको मल्टीप्लाई करा दे तो ये आ जाएगा 12A + 60। 11A किसको बताएगा? कुल रन, 11 पारी तक के कुल रन। सचिन के 11 पारी में कुल कितने रन है? 11A। ए क्या है? एवरेज। ये किसको बताएगा? 12 पारी के कुल रन। ये किसे बताएगा? 12 पारी के कुल रन। सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है बच्चों। एवरेज क्या होता था? रन अपॉन इनिंग्स, आई को मल्टीप्लाई कर दो तो आर बराबर आर इंटू आई। ये मैंने लिखा था अभी आपको समझाते समय। तो ये वही है, ये एवरेज। अरे यार ये गड़बड़ हुआ, ए इंटू आई, ए इंटू आई। तो एवरेज इंटू इनिंग्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुल रन। अच्छा, इसमें कुछ बोला नहीं है तो हम यही मानेंगे कि सचिन हर पारी में आउट हुआ है। हम अपना दिमाग यहां पर बच्चों नहीं लगाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? ठीक ठीक ठीक। तो फिर अब बस 12 पारी के कुल रन, 11 पारी के कुल रन, 12 पारी के कुल रन में से 11 पारी के कुल रन अगर घटा दिया जाए, सोचो दिमाग पे जोड़ डालो कि 12 पारी के कुल रन में से अगर आप 11 पारी के कुल रन घटा देते हो तो ये वो रन निकल आते हैं जो 12वीं पारी में उसने बनाए होंगे। कितने बनाए हैं? 120। बेटा इतना अच्छा बेसिक मेथड है ये। समझाते समय जरूर समय ले लिया मैंने 3-4-5 मिनट, परंतु अगर इस मेथड से भी आप जाओगे तो समय नहीं लगेगा। मैं इसका दूसरा मेथड भी जानता हूँ, वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैथ्स को जरा सीखा जाए, गणित को जरा सीखा जाए बेटा। 12 पारी के कुल में से अगर 11 पारी का कुल माइनस कर दोगे तो एक पारी का रन बचेगा, और वो कौन सी पारी होगी? 12वीं पारी होगी। ठीक है, तो 12वीं पारी का ये। और इसके बाद ये बच्चों का खेल है, और आप बच्चे हो और बहुत अच्छे से आप कर लोगे। ठीक है, घटा दिया तो ए 60 उधर चला गया, तो 120 में से 60 जब जब घटा है तो 60। तो याद रखना ये एवरेज 60 आया है कब का? 11 पारी का। ये भी ध्यान देना है, ये आया है 60। और जब आप यहां पे 60 रखोगे तो 60 + 5 कितना हो जाएगा? 65। तो ये 12 पारी के बाद का औसत होगा 65 और 11 पारी के बाद का औसत होगा
60। तो क्वेश्चन ने नया औसत पूछा है, तो नया औसत आप जानते हो, नया औसत क्या हो जाएगा 65। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन 100% आपको आ चुका है, 101%। कहीं किसी को अगर सच में समस्या हो तो आप बोल सकते हो बिल्कुल आराम से, देख लो आराम से, सच में समझो, कोई इसमें समस्या नहीं है। सर इसका दूसरा मेथड, बिल्कुल बेटा दूसरा मेथड दिमाग पे जोर डालो। ये बताओ सचिन का एवरेज क्यों बढ़ा? सर सचिन ने 12वीं पारी में रन ज्यादा बनाए होंगे। सचिन का एवरेज बताओ क्यों बढ़ा? सचिन का एवरेज 5 क्यों बढ़ा? क्वेश्चन ने कहा है कि सचिन का जो एवरेज है वो 5 बढ़ गया है। कब ना बढ़ता? कब ना बढ़ता? तब ना बढ़ता, मेरे शब्द को सुनना, तब ना बढ़ता जब जितना 11 तक का एवरेज था, 11 का एवरेज अगर ए है तो हर एक पारी में हमने यही माना इसको, ए रन बनाए होंगे। सोचो, ए रन बनाए होंगे। अगर वो अगली पारी में ए ही रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना फर्क पड़ गया? 5 बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि 12वीं पारी में जो इतने उसने रन बना दिए हैं, कितने रन बनाए हैं? 120 बनाए, और 12 पारी के बाद एवरेज 5 बढ़ गया। तो जब 12वीं पारी उसने खेल ली तो टोटल पारी शुरू से अंत तक 12 पारी हो गई, और औसत 5 बढ़ा। तो बेटा औसत 5 बढ़ने का मतलब है कि कुल वृद्धि कितनी हो गई? कुल वृद्धि, नेट इंक्रीमेंट, कुल वृद्धि। तो कुल वृद्धि 5 बढ़ा कितने में? 12 में, तो 60। तो नेट वृद्धि 60, मतलब जो उसने 120 रन बनाए हैं ना, 120 रन जो 12 पारी में बनाए ना, उसमें से 60 रन तो उसने ज्यादा बना दिए। इस एक्स्ट्रा की वजह से ही एवरेज 5 बढ़ा है भाई, ये एक्स्ट्रा हो गया ना। और अगर ये 60 रन ज्यादा ना बनाया होता 120 में, 120 रन बनाए हैं, उसका मतलब उसने 60 ज्यादा बना दिए हैं। जितना रन बनाना चाहिए था, जिससे उसका औसत में कोई फर्क ना पड़ता, उससे उसने 60 रन अधिक बना दिए। ठीक है, तो ये मतलब हुआ कि अगर हम 120 में से 60 माइनस कर दें तो 60, अब ये 60 किसको बता रहा है? पहले के औसत को। पहले का औसत क्या था? ए, तो ए की वैल्यू ये 60, और जब ए की वैल्यू 60 है तो क्वेश्चन ने कहा है 12 पारी के बाद, तो 12 पारी के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये 65। ये भी होगा औसत 12 पारी के बाद, 12 पारी के बाद का औसत हो गया बेटा। जिनका पढ़ा है उनका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, और जिनका नहीं पढ़ा है प्रयास करना, मंथन करना, क्वेश्चन को बाद में भी देखना है, वीडियो को आपको बाद में भी देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बार में चीजें क्लियर हो जाती हैं, कई बार आप इसको जोर डालते हैं दिमाग पे तभी क्लियर होती हैं, और थोड़ा सा फोकस आप क्वेश्चन पे ही करेंगे, है ना। मेन है इसको सीखना जबरदस्त। जो पहली बार देख रहा है बंदा, वो केवल क्वेश्चन पे फोकस करे, आप सीख जाओगे गुरु, 101% सीख जाओगे। दोनों ही मेथड मैं उम्मीद करता हूं आपको 100% आ गए होंगे, 101%। अगर समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, विचार करना एक बार इसको अच्छे से। भाई उसने एवरेज 5 बढ़ा दिया, तो 5 बढ़ गया जब उसने 12वीं पारी खेल ली, तो 5 बढ़ा, 5 12 तक में कितना बढ़ गया? 60। तो 60 एक्स्ट्रा हो गया, तो जो 120 रन उसने बनाए थे उसमें से 60 एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा को माइनस कर दो, तो ये क्या निकलेगा? ये वो औसत होगा जो पहले था। आप उत्तर की जांच भी क्या करो, वेरिफिकेशन, है ना, नीचे से ऊपर। ये हमारे स्कूल डेज में मैंने सीखा था, ये हमको मेरे गांव में ही सिखा दिया गया था। वहां से जो मैंने स्कूलिंग करी है 10th तक, तो वहीं पे हम लोगों को बताया गया था कि कैसे आप उत्तर से क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं। बड़ा सॉलिड चीज होती है ना।
बिल्कुल ऐसा नहीं, पढ़ाई कहीं भी आप मतलब आपको बस अच्छे टीचर मिल जाए तो वो आपका दिमाग आपका शार्प कर देते हैं। देखिए समझिए, कहीं कोई किसी बच्चे को समस्या, पक्का ना, बिल्कुल हटा दिया जाए। सर इसको हटाइए, अगला क्वेश्चन लाइए, है ना। अब जिनको आ रहा होगा उनको थोड़ा सा लगता है यार जल्दी करा दो जल्दी करा दो, लेकिन बेटा सबका साथ सबका विकास पे काम करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन बहुत तेजी से चलो कर लेंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, पढ़िए पढ़िए बेटा पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है और इसी मेथड से करेंगे। चलो दोनों मेथड से बता देंगे, पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई पारियों 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। कोई औसत मतलब कोई औसत है। 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए हैं, जिससे उसके औसत में 9 की वृद्धि हो गई, तो उसका नया औसत क्या है। तो बेटा एक तरीका तो वही है, मान लिया 8 पारी का औसत A, 9वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा A प्लस ये 9 की वृद्धि हो गई, 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई करा दो, 8 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 9A प्लस 81। ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये कुल रन 9 पारी के बाद के, ये 8 पारी के बाद के, तो 9 पारी के कुल रन में से अगर 8 पारी के कुल रन माइनस कर दो, अगर 8 पारी के कुल रन माइनस कर दो तो ये वो रन निकलेंगे जो उसने 9वीं पारी में बनाए होंगे। ये 8 है बेटा, इसको घटा वटा लो तो A की वैल्यू 81 उधर चला जाएगा, 81 घट जाएगा ना, 80 तो 20, तो कितना हो जाएगा 19। A की वैल्यू 19 आ गई, लेकिन हमारा आंसर उसका नया औसत होगा, तो नया औसत में क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा 9 ऐड कर देंगे, तो 9 जैसे ही ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 28। नया औसत 19 में 9 जोड़ दो 28, ये आंसर होगा। सिंपल है, थोड़ा तेज हो गया, आसान है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप देख सकते हैं फटाफट 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 सामने है। मॉल ले रहे हैं कुछ लोग, सही है। बेटा दूसरा मेथड, क्यों औसत बढ़ा, कितना उसने एक्स्ट्रा बना दिया। तो आप ये बताओ, जब उसने 9वीं पारी खेल ली तो उसने 9 रन एक्स्ट्रा बढ़ाए, 9 औसत बढ़ाया, तो नेट वृद्धि एक्स्ट्रा नेट कितना हो जाएगा 81। तो जो उसने 100 रन बनाया उसमें एक्स्ट्रा कितना बना दिया, 81 घटा दो, डायरेक्ट आ गया 19। ये कब का औसत है, पहले का औसत। ये कब का औसत है, पहले का औसत। तो अब का औसत, इसमें 9 जोड़ दो। अब आप कहोगे सर इसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं, बेटा वही है बेटा, 9 बढ़ा दिया, 9 पारी भी हो गई टोटल, तो 81 एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा, और कुल रन उसने कितने बनाए हैं 100, तो 100 में एक्स्ट्रा कितना बनाया 81। इसका यही मतलब है कि अगर वो ये बनाता तो औसत में कोई फर्क ना होता। अगर सोचो, मतलब ऐसे समझो यार, 8 पारी का अगर औसत 19 होता, 8 पारी का अगर औसत 19 होता, 9वीं पारी में 9th इनिंग में अगर वो 19 रन बना देता तो कोई फर्क पड़ता औसत में नहीं, लेकिन उसने 19 से ज्यादा रन बना दिए। और कितने ज्यादा रन बना दिए 81, ये एक्स्ट्रा बनाया है, एक्स्ट्रा। और जब 81 बना देगा एक्स्ट्रा, 81 ज्यादा बना देगा, तो इसका मतलब जो 9 पारी के बाद का औसत है, सोचो यार बेटा सोचो, 81 ज्यादा कितने में ज्यादा 9 में, तो कितना 9 बढ़ गया औसत, ये बड़ा औसत हो जाएगा। ये उत्तर की जांच हो गई है ना, ये मैंने आपको ऐसे आंसर की जांच के लिए बता दिया। फील 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 फील, जितना ज्यादा फील, मंथन, जितना एनालिसिस, उतना ही आपके लिए फायदेमंद। और कुछ नहीं है बेटा, खूब बड़ी सी नौकरी और खूब मतलब एक नॉर्मल सी नौकरी में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत में फ़र्क नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप एक नॉर्मल सी एक क्लर्क की नौकरी के लिए जितनी मेहनत आपकी लगेगी, और ऑफिसर के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा बस होता है, और हल्का सा दिमाग, एनालिसिस मतलब रटना कम, विचार ज़्यादा करना होता है, और उसी में लोग ऑफिसर बन जाते हैं।
ठीक है। अब यार ऑफिसर ऑफिसर ही होता है, क्लर्क क्लर्क होता है। आप समझ लो, समझिए इस बात को, बहुत अच्छे से काम करिए, एक बार मेहनत कर लो, आप अच्छे से सिलेक्शन ले लो अपना। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सन्यासी बन जाओ, नहीं, आप अपने जीवन को जियो, गाना सुनो, म्यूजिक में इन्वॉल्व हो, डांस करो, वॉक करो, लेकिन अभी नहीं, है ना। मतलब कहने का मतलब है जीवन भी जीते रहो, हर जीवन का एकदम बैलेंस तरीके से करो, बैलेंस। और सबसे बड़ी बात है बहुत रिलैक्स रहा करो। जो इंसान ज़्यादा जितना रिलैक्स रहता है वो उतना अच्छी तरीके से काम कर सकता है। रिलैक्स बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब आप रिलैक्स हो नहीं, अंदर कुछ उलझन है, अलग चल रहा है, तो आप कहाँ से चीज़ें सीख पाओगे बेटा। वही चीज़ आप रिलैक्स होके थोड़ा सा हंस के चीज़ें सीखो, हल्का सा स्माइल लेकर, तो आप मतलब आप जो करो उसमें एक कितना अटैचमेंट होना चाहिए, अटैचमेंट। मैं सही बता रहा हूँ आपको, एक उसका एक अलग ही मतलब होता है बेटा, ठीक है। तो चलिए भाई, अभी आप सब बच्चे ही तो हैं, छोटे छोटे बच्चे ही हैं मेरे हिसाब से, तो ऐसा नहीं है, मन भटकता है, चंचल होता है ना। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, 101%, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। चलिए, अच्छा, एक अच्छा सा क्वेश्चन, वही है क्वेश्चन उसी टाइप का, जरा आप ध्यान दें। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी खुद के 10 पारियों का औसत 32 है, ठीक है, इस बार दे दिया गया है। अगली पारी में वह कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ो पहले क्वेश्चन, अभी सामने ही आपके, आराम से पढ़ लो। पढ़ लिया, चलिए, अच्छा देखिए, 10 पारी का औसत 32 है, 10 पारी का औसत 32 है। अगली पारी मतलब 11th इनिंग में जो एवरेज हो वो, नहीं एवरेज नहीं, रन, 11th इनिंग के रन, 11th इनिंग में कितने वो रन बनाए। तो अच्छा, 32 अगर बनाएगा 11th इनिंग में तो कोई औसत में फर्क पड़ेगा नहीं, औसत कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन वो एवरेज कितना बढ़ाना चाह रहा है, 4 की वृद्धि। इसका मतलब 11th इनिंग में उसने 32 से ज्यादा रन बना दिए। ये तो पहले दिन के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है बेटा, अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे 11th इनिंग खेली तो उसने 4 औसत बढ़ा दिया, तो 4 4 4 4 4 4 4 कितनी पारी में बढ़ाएगा, 11 पारी में बढ़ाएगा। हो गया, आंसर हो गया, 32 44 4 2 6 4 3 7, हो गया बेटा। आप देख लो, 76 आंसर है, उसका नया औसत यही हो जाएगा। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके मतलब 11वीं पारी में उसने इतने रन बनाए होंगे, ये औसत नहीं, 11वीं पारी में उसने इतने रन्स बनाए, 76 रन्स। ये 11वीं पारी में उसके रनों की संख्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। समझ लीजिए बेटा, आसान क्वेश्चन है आज की क्लास के बेटा, है ना। ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको बहुत टफ लग रहा हो। एक तगड़ा क्वेश्चन करते हैं, तगड़ा, और उसके बाद फिर आप आज की क्लास और कर लेंगे ना, धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसे। फिर जैसे आपकी एक क्लास, इससे पहले वाली क्लास थोड़ी बड़ी थी, वैसे और एक दिन बड़ी लाएंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा हमें बता दिया करो कि किस आप मतलब टाइम पे अपलोड करें, किस टाइम पे आपके सामने आ जाए, जिसमें आप लोग थोड़ा सा एंड तक रहो। जैसे मैंने देखा कि इससे पहले वाले वीडियो में बहुत लोग अपना पहले ही से भाग रहे थे, तो थोड़ा सा स्टैमिना बढ़ाओ पढ़ाई का। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा आ चुका है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है, तो आखिरी क्वेश्चन है, तो अंत भला तो सब भला। करिए अच्छे से क्वेश्चन, पहले तो करिए, क्या मतलब पढ़िए। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों का औसत 50 है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दें तो 38 पारियों का उसका बल्लेबाजी का औसत 48 रन हो जाता है। तो खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है कि नहीं है?
देख लिया, पढ़ लिया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा 40 पारी का, बहुत आराम समझना, औसत कितना है 50। 40 पारी है, ये इनिंग्स है, ये एवरेज है, मल्टीप्लाई कर दो 40 इंटू 50 2000। अब यार इसमें दो पारी है, एक हाईएस्ट है एक लोवेस्ट है, एच एंड एल। एच बता रहा है हाईएस्ट को, एक बता रहा है लोवेस्ट को। मतलब सोचो आपने आप अगर एक क्रिकेटर हो तो आपने 40 पारी खेली जिसमें आपका औसत 50 है, जिसमें आपने किसी एक पारी में बहुत बहुत अच्छे रन बनाए होंगे और किसी एक ऐसी पारी होगी जिसमें आपने बहुत खराब परफॉर्म किया होगा, तो वो लोवेस्ट हो गया, ये हाईएस्ट हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा अगर इन दो पारी को हटा दो, तो जैसे ही दो पारी हटा दोगे तो 40 की जगह पारी कितनी हो जाएंगी 38, पारी भी 38 हो जाएंगी, साथ ही साथ औसत भी कितना हो जा रहा है, औसत हो जा रहा है 48 48। ये इनिंग्स, ये एवरेज। अब 38 इंटू 48, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 38 एंड 48, 38 एंड 48 है ना। चलो कर लेते हैं एक बार, आप भी करो हम भी कर ले रहे हैं, दोनों लोग मिल के करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं 64 4 हासिल, 64 का 4 हासिल गया 6, 32 24 6 5 और ये 62 2 6 12 6 18 1824 सही है ना। 1824 देख लो 1824। अच्छा ये बताओ अगर हम 2000 में से टोटल में से इस 1824 को माइनस कर दें तो आपको पता है कितना आ जाएगा। 800 माइनस होता तो 200 होता, 24 तो ये आ जाएगा 176। अच्छा ये ध्यान दो 176 क्या होगा, सोचने की बात है। पूरे 40 पारी का कुल, पूरे 38 पारी का कुल, 40 पारी के कुल में से अगर 38 पारी का कुल 38 इनिंग्स का टोटल अगर माइनस हो जाएगा तो ये वो टोटल होगा जो इन दोनों पारी का होगा, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। समझ में आया। H प्लस एल की वैल्यू 176 निकाल लिया आपने, समझ में आया। H प्लस एल आपने निकाल लिया, H हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर आपको दे दिया गया है 172। बोले सर ये कहाँ दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप अच्छे से। मेन चीज क्वेश्चन की लिख लिया करो, बाद में तो ही या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट्स हो जाए ऐसे तो फिर एक बार ऑलमोस्ट मैं आपको 1-2 दिन में इसमें शीट आपकी अपलोड कर दूंगा, है ना। और फिर आप अपना देखिएगा, उसमें क्वेश्चंस लगाइएगा। बेटा ये दिया है, देखो ना, बोला है ना उसने कि जो सर्वाधिक स्कोर है न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, तो लो भाई अधिक है। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से हाईएस्ट की वैल्यू निकल आएगी 174 निकलेगी, और जब लोवेस्ट निकालोगे तो वो 2 निकलेगा। ये सॉल्व करना है, ये देखो मैं थोड़ा सा वाइड कर रहा हूँ, आसान है, ऐड कर दो जैसे जो करना है। ये तो 2 इक्वेशन है यार, ये तो इतना तो यार आता ही होगा, इतनी तो मैथ्स आपको आती होगी, तभी आपने निर्णय लिया कि यार हम लोग कुछ करें, कंपटीशन तैयारी करें। हमें उम्मीद है आपको आ गया होगा, पक्का 100%, 100%। बस मैं 1 मिनट और बेटा लूंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग डायरेक्ट, जैसे मैंने इसमें देखो स्टार बनाया है, मतलब डायरेक्ट H प्लस एल की वैल्यू निकाल सकते हैं 176, बिना इतना गुणा भाग किए, बिना बेटा इतना गुणा भाग किए हम लोग H प्लस एल की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सर ऐसा कोई मेथड है, जानते हो? कितने लोग जानते हैं? कमेंट करो, मुझे बताओ कितने लोग जानते हो।
ठीक 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 ठीक, चलो अच्छा देखो, सुनो, सुनिए अच्छे से समझिएगा आप कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं H प्लस एल की वैल्यू। H प्लस एल डायरेक्ट आ जाएगा तो उसके बाद तो क्वेश्चन कूड़ा है, मतलब आसान है, नहीं मल्टीप्लाई करना, अभी तो आसान है तो मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान था। ये बताओ 50 से 48 एवरेज कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। क्यों कम हुआ? कब औसत कम ना होता? 40 पारी औसत 50, हर एक पारी को 50 50 50 50 50 50 50 50 माना गया। इवन इसको 50 इसको 50 भी माना गया। तो अगर इसको 50 इसको 50 माना गया तो दोनों का सम कितना मान लिया गया? 100। तो अगर H प्लस एल की वैल्यू 100 होती, अगर H प्लस एल की वैल्यू 100 होती तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये चीज हजम हुई? अगर H प्लस एल की वैल्यू 100 होती, भाई इसको भी 50 इसको भी 50, ही दोनों पारी बाहर निकल गई। तो अगर इनका सम 100 हो जाए तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत कम हुआ है तो इसका मतलब इनका सम 100 से ज्यादा है। अब ये कितना कम कर गए हैं? ये दोनों लोग कितना कम कर गए हैं? 2 कम कर गए हैं। कितने में कम कर गए होंगे? अंदर कितनी पारी बच गई? 38 इंटू 38, 76 176। बताओ कितनी जल्दी आ गया भाई। समझो 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 समझो, सभी को 50 50 50 50 50 50 मान लेते तो ये भी 50 ये भी 50, तो दोनों का सम कितना होता? 100। लेकिन 100 अगर होता तो औसत, अभी पता, अगर इनका सम वास्तव में 100 होता तो औसत 50, यहाँ पर भी 50, लेकिन नहीं बेटा, औसत तो कम हो गया है। इसका ये मतलब हुआ कि इनका सम 100 से ज्यादा है, मतलब ये कुछ खींच के ले गए। तो 2 कम कर गए हैं। 2 कितने में कम कर जाएंगे? 38 में। हो गया पक्का? 100% आ गया? टाटा बोला है, बोला जाए? ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो और भी लोगों को अपने साथ बुला लिया करो, है ना, और भी अपने दोस्त यारों से कह दिया करो। टाइम अगर आपका थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि नहीं ये टाइम थोड़ा सा लेट हो जाता है, इतना लेट आते आते डाटा ख़त्म हो जाता है, इसलिए एट ए टाइम नहीं आ पाते, उसके बाद देख लेते हैं। एट ए टाइम आने में थोड़ा मज़ा ज़्यादा रहता है, और कोई बात नहीं, बाकी तो बाद में वीडियो रहता है, आप देख ही सकते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है किसी बहाने ना। चलिए, अच्छा, तो पहली बार अगर कोई व्यक्ति देख रहा है ना, कमेंट थोड़ा पहली बार तो सब लोग किया करो। कमेंट मैंने देखा है कुछ लोग केवल धीरे धीरे देखते रहते हैं, कमेंट कुछ किया करो एटलीस्ट, है ना, कुछ भी, मतलब जय हिंद, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। देखो आप लोगों के कमेंट से भी हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं, मतलब एक मोटिवेशन मिलता है कि यार नहीं, इस बच्चा सामने उस चीज़ को देख रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, और कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी आप देखते हो। पहली बार वालों ने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, बेल आइकन को आप दबा दें। उससे क्या है कि आपको पता चलता जाएगा कि वीडियो कितने बजे आ रहा है, क्या आ रहा है, कब आ रहा है ना, हर चीज़। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक भी डाल दे रहा हूँ, तो उससे आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पहुँच सकते हो। बच्चों, ओके, गुड नाइट, टाटा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।